सौभाग्यशाली होती हैं इन लक्षणों वाली पत्नियां। जाने वो कौन से हैं लक्षण। हमारे बुजुर्ग देखते थे कि गुण भौतिकता और चकाचौंध के इस दौर में लोग गोरी लंबी व चेहरे से सुंदर दिखने वाली युवतियों को ही पसंद करते हैं। वधू हमेशा वर के योग्य देखी जानी चाहिए। रंग से फर्क नहीं पड़ता। गुणों के मिलान वाली लड़कियां ही पति व ससुराल पक्ष का भाग्योदय करती हैं। सामुद्रिक शास्त्र व गरुड़ पुराण में इसके साफ संकेत भी दिए गए हैं। गरुड़ पुराण के एक श्लोक में कन्या के गुणों में के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार जिस व्यक्ति की पत्नी में ये 4 गुण हो उसे खुद को देवराज इंद्र यानी समृद्ध और भाग्यशाली समझना चाहिए। इन गुणों के प्रभाव से उस घर में पैसों की कभी कमी नहीं होगी और सुख रहेगा। ये गुण इस प्रकार हैं। जो पत्नी गृह कार्य में दक्ष और जो प्रियवादिनी है, जिसके लिए पति ही प्राण है, जो पतिपरायणा है, वास्तव में ही वही पत्नी है। गृह कार्य में दक्ष यानी घर संभालने वाली, गृह कार्य यानी घर के काम में पारंगत हो, जो मधुर और धीरे बोलने वाली हो, बच्चों की जिम्मेदारी निभाए, संस्कार दे, अतिथियों और परिजनों का सम्मान करे, वह पत्नी ही श्रेष्ठ मानी गई है। पति के लिए भाग्यशाली लड़कियों के लक्षण ज्योतिषाचार्य पंडित दिनेश मार्कर के अनुसार समुद्र शास्त्र की अंगों की बनावट और रूपरेखा के आधार पर मनुष्य के भाग, गुण और जीवन के दूसरे पहलुओं के बारे में जाना जा सकता है। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने जो उसे अनुसार जिन कन्याओं में निम्न गुण होते हैं वे बहुत भाग्यशाली होते हैं। जिन कन्याओं का चेहरा अपने माता पिता के चेहरे से मिलता जुलता हो वे बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। इन्हें जीवन में हर वह सुख मिलता है जो वह चाहती हैं। इसके विपरीत माता से मिलने वाला पुरुष भाग्यशाली माना गया है। जिन कन्याओं का चेहरा गोल, मांसल, चिकना और आकर्षक होता है वह किस्मत वाली होती हैं। जिन युवतियों को शरीर आगे की तरफ हाथी की तरह उठा हुआ होता है वह सौभाग्यशालिनी होती हैं। ये पति के लिए बेहद लकी होती हैं। जिन लड़कियों का ललाट समतल और सिंदूर लगाने वाला स्थान कुछ उन्नत होता है वे सौभाग्यवती होती हैं। इनके सुहाग की उम्र लंबी होती है। यदि कन्या के बाल भंवरे की तरह काले मेघमय हो और कुंड के समान मुड़े हो तो यह बड़ा ही शुभ माना जाता है। बाल चिकने, कोमल और मुलायम होना भी उत्तम कन्या की पहचान है। जिन युवतियों की भौहें एक बराबरी दूरी पर हो, सटी हुई नहीं हो और धनुष के समान झुकी हों वे भाग्यशालिनी होती हैं। जिन युवतियों के नेत्र कमल की पंखुड़ी के समान और उनके बीच का स्थान दूध के समान सफ़ेद हो ये कन्याएं पति के लिए भाग्यवर्धक होती हैं। जिन कन्याओं की भुजाओं में हड्डियों का जोड़ नज़र नहीं आता, हाथ व भुजाएं कोमल होने के साथ हाथों में अधिक रोम नहीं होते वे भी भाग्यशालिनी होती हैं। हथेली से नाखून की ओर अंगुलियां पतली और उंगली के पोर लंबे होना शुभदायक होता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन कन्याओं के पैरों के तलवे लालिमा युक्त और चिकने होते हैं वे लक्ष्मी के समान होती हैं। पैरों की अंगुलियां कोमल और आपस में सटी हुई हो तो शुभ होता है। कन्या को देखते समय यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसके पैर की कनिष्ठा यानी छोटी उंगली भूमि को स्पर्श करता हो, वह शुभ होता है। जिन कन्याओं के तलवे मांसल, समतल और पसीने से रहित होते हैं वे विवाह योग्य उत्तम मानी गई हैं। चिकने, गोल, उठे हुए और तांबे के समान रंग वाले नाखून शुभ होते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि लंबे बालों वाली महिलाएं पद्मिनी होती हैं अर्थात उच्च कोटि की होती हैं। लंबे और रेशमी बाल शुभता और सौंदर्य का प्रतीक है।
सामुद्रिक शास्त्र में लंबी गर्दन वाली महिलाओं को मंगलकारी माना गया है। जिन कन्याओं की गर्दन लंबी होती हैं वे ऐश्वर्यशालिनी होती हैं। इनके पास संपूर्ण वैभव होता है। इनके रहते पति को कभी पैसों की कमी नहीं आती। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर करें।